हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। एंड आज के और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे मार्केट्स के रिगार्डिंग संडे की इंपॉर्टेंट वीडियो में, जहाँ पे चांसेस था कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल सकता, क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था। एक्सपेक्टेशन था कि जैसे ही 16,100 का लेवल ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट का, एंड वही आज देखने मिला। गैप ऑफ ओपनिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मेंटेन किया है। एंड आज का जो क्लोजिंग हुआ है मोर देन 1% का अपसाइड का आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें ओवरऑल इंडेक्सेस में देखने मिला है। निफ्टी में अराउंड मोर देन 200 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट्स एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट के साथ। देन सेंसेक्स में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला। सो एंड ओवरऑल अगर आप निफ्टी के चार्ट्स में आइडेंटिफाई करोगे तो यहाँ पे हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन ये मिल रहा है। एक जो गैप ऑफ ओपनिंग हुआ था 16,000 के बाद डायरेक्टली 16,151 के पास, एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला था जो अराउंड 16,287 जो हाई था, जो स्विंग हाई था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जो 8 जुलाई को 16,275 का हाई क्रिएट किया था। एंड कंटिन्यूसली वहाँ पे हमें एक फॉल डाउन देखने मिला था, कुछ इंपॉर्टेंट सीपीआई के डेटा एंड ओवरऑल जो अगेन जो इन्फ्लेशन के डेटा को लेकर मार्केट ने एक करेक्शन हमें जुलाई मंथ के स्टार्टिंग से देखने मिला था टूवर्ड 15,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट ने आज बाउंस बैक किया है। जो स्विंग हाई है उसके आसपास ट्रेड कर रहा था। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मोमेंटम है थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है। अराउंड 16,500 के आसपास 550 के आसपास मार्केट जाते हुए देखने मिल सकता है हमें। ये स्विंग ट्रेडिंग के हाई के ये जो जोन है इसके आसपास हमें मार्केट देखने मिल सकता है। मेजरली अगर 16,300 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको मार्केट ब्रेक करता है। डाउन साइड में आज का सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, दैट इज अराउंड 16,140 एंड 100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। उसको ब्रेक करते तो अगेन 16,000 की तरफ मार्केट आ सकता है। यहाँ पे मार्केट्स का मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिल सकता है। एंड सेम बैंक निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट्स की बात करते हैं बैंक निफ्टी में भी अराउंड 35,000 के आसपास 35,358 है। एंड जैसे हम लास्ट टारगेट रखे दैट इज अराउंड 36,000 के आसपास, तो वो हमें जोन पे देखने मिल सकता है। एंड यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो स्विंग का जो लो था, ये स्विंग का जो ट्रेड था दैट इज अराउंड 1 to 2 वीक्स का, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है अराउंड 35,500 के आसपास। अगर ये क्लोजिंग इसके आसपास मिलता था हम एक्सपेक्ट कर सकते 36,000 की तरफ मार्केट जाएगा। एंड गोइंग अहेड 34,800 का एक मेजर स्विंग लो सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको लेके स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है। एंड अगेन जो बाइंग प्रेशर अगेन एक अच्छा ग्रोथ स्टोरी हमें आइडेंटिफाई हो रहा है, एंड उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। एंड ओवरऑल स्टोरी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज फॉर लार्सन एंड टुब्रो, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ईपीसी कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ओवरऑल एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट हम लोग अगर बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी विथ ओवरऑल लार्जेस्ट यू कैन से कि कंस्ट्रक्शन बेस के साथ एंड विद वेरियस कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स के साथ, जहाँ पे 5 years का एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन ग्रोथ एल मेंटेन करके चलता है। उसी के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अपडेट हमें एल में देखने मिला, जिसके बाद आज अराउंड 2% का जंप था एल में, 42 पॉइंट से मोमेंटम देखने मिला था। एंड स्टॉक में अगर हम लोग बात करते हैं उसमें अगर देखते हो 2000 के लो से अगर इंडी करंट अराउंड 1700 के आसपास स्टॉक प्राइस ट्रेड करा, तो कहीं ना कहीं पे मोमेंटम वापस शिफ्ट होते हुए देखने मिल रहा है टूवर्ड 1400 के लो के बाद जो जून में देखने मिला था। एक स्ट्रॉन्ग रैली यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आज मार्केट में आया जिसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट कि अच्छा रैली हमें एल में गोइंग अहेड देखने मिल सकता है टूवर्ड विजिबिलिटी टूवर्ड अर्निंग्स में। तो गोइंग अहेड विद सबसे पहले तो हम इसको खाली जस्ट एक एक्शन प्लान मार्केट का देख लेते हैं। तो एक्शन प्लान मार्केट का जो कल के लिए होगा जुलाई 19 के लिए, दैट इज निफ्टी जो 16,270 का क्लोजिंग है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे 16,300 अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हम बाय करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड में 16,250 इंट्राडे लेवल्स आता है तो हम सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। गोइंग अहेड विद बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग था 35,358 का, एंड अपसाइड में 34,500 ब्रेक करता है 35,400, तो वहां से हम बाय करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड 35,800 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस। डाउन साइड में 35,250 का लो अगर ब्रेक करते तो वहां पे हम बाय करने सेल करने की कोशिश करेंगे टूवर्ड 35,000 के सेकंड सपोर्ट के आसपास। तो ये है कल का एक्शन प्लान। लेवल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड दैट अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हो। गोइंग अहेड विद जो एल के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एल का जो रियलिटी आर्म है, जो सबसे एक बड़ा आर्म है एल लार्सन एंड टुब्रो का, एक सबसे बड़ा सब्सिडरी बोल सकते हो, या जो एक मेजर आर्म है एल का, जो मेजर कंस्ट्रक्शन कोर जो बिजनेस है इट इज एल इट इज कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसका एक जो बड़ा आर्म है इट इज एल रियलिटी। उसमें इन्होंने आज के दिन में 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स विन किया कंपनीज का। कौन से कंपनी का टाई अप किया वो अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है,
कंपनी ने नहीं किया, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिसका वैल्यू होने वाला है अराउंड 8,000 करोड़ का एक इंपॉर्टेंट डील एल&टी ने क्लोज किया आज के दिन में। जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है ये मुंबई रीजन में होने वाला है। सो ये और एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन रीजन में अपने फुटप्रिंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए एल&टी ये 8,000 करोड़ का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आज के दिन में विन किया है, जिसका ग्रोथ स्टोरी हमें काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने मिल रहा है। सो उसको आगे हम लोग बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स अगर कंपनी के एंड से देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये कौन से डेवलपर के साथ हुआ है, कौन से प्रोजेक्ट्स के साथ है, कौन से कंपनी का, तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं टुवर्ड साउथ मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स एंड ये थाने डिस्ट्रिक्ट, ओवरऑल ये तीनों रीजन में यहाँ पे मुंबई के इंपॉर्टेंट तीनों पार्ट्स में ये डेवलपमेंट होने वाला है। जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, जो ओवरऑल जो वर्थ है, अराउंड 8,000 करोड़ का वर्थ है, जहाँ पे 4.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ये ओवरऑल ये जो डेवलपमेंट है, या जो ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन का अगर हम लोग लैंड स्क्वायर की बात करें तो 4.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ओवरऑल ये डील है। एल&टी के एंड से जो हम लोग इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अगर देखते तो ये कंपनी का एक लार्जर प्लानिंग है, जहाँ पे वो अपने फुटप्रिंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है ये मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, एंड वन ऑफ द मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज दैट इज मुंबई। तो ये उनका नेक्स्ट 5 ईयर का पर ईयर का ये प्लान है। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखो तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, 5 मिलियन स्क्वायर फीट पर ईयर। जो ओवरऑल ये साल का अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 4.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ये ओवरऑल उनका है, जहाँ पे ये 5 मिलियन स्क्वायर फीट का टारगेट रख रहे हैं पर ईयर फॉर नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स के लिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट है एल&टी के प्रोस्पेक्टिव से एंड ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं। श्रीकांत जोशी जो उनके एमडी एंड सीईओ, उनका भी यही है कि हम लोग कमिटेड टू एक्सपांड आवर रिच एंड टू कंटिन्यू लुकिंग इनटू न्यू मार्केट्स। सो ये न्यू मार्केट्स को कैप्चर करना चाहते हैं एंड ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डेवलप करके और इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंपॉर्टेंट डील्स को ये क्लोज करना चाहते हैं आने वाले टाइम पे। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ग्रोथ स्टोरी के पर्सपेक्टिव से, कंपनी के रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से, एंड उनके जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन जैसे हम लोग बात करते हैं वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन के कॉन्स्टिट्यूट से भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। जस्ट हम लोग एक ग्लांस लेना चाहेंगे ओवरऑल जो प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। तो साउथ मुंबई प्रोजेक्ट ये यहाँ पे डेवलप होगा विद 5 एकड़ लैंड पार्सल का, जहाँ पे 50 स्टोरेज ट्विन टावर क्रिएट होने वाला है, जहाँ पे लग्जरी अमेनिटीज एंड रिटेल मॉल्स क्रिएट होना है। वेस्टर्न सबअर्ब की अगर बात करते हैं, यहाँ पे अंधेरी में ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ओवरऑल जो लैंड डेवलपमेंट होने वाला है, जहाँ पे 20 टावर्स विथ मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ये ओवरऑल ये डील होगा, जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है। वेस्टर्न साइड का अगर बात, थाने रीजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 6 एकड़ लैंड पार्सल में ये पूरा डेवलपमेंट होने वाला है, जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पल एम्यूनिटीज इन हाउस एंड ये रेसिडेंशियल टावर्स बिल्ड करने वाले हैं, एंड ये स्काईलाइन ऑफ थाने में होने वाला है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं साउथ मुंबई, वेस्टर्न सबर्ब्स एंड थाने प्रोजेक्ट्स में ये इंपॉर्टेंट इनके प्रोजेक्ट्स आने वाले हमें ये टाइम पे ये ईयर के लिए स्पेसिफिकली देखने वाले हैं। इनका कॉस्ट जैसे मैंने बोला अराउंड 8,000 करोड़ का ये टोटल कॉस्ट है। सो मोमेंटम कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे एल&टी में देखने मिल सकता है। गोइंग अहेड विद स्टॉक में हम लोग वीकली चार्ट में देखते हैं तो एक अच्छा यू कैन से कि जो एक लॉन्ग टर्म पैटर्न की अगर बात करते हैं या फिर एक शॉर्ट टर्म पैटर्न की बात करते हैं, वीकली चार्ट ने 17 जनवरी को ये हाई क्रिएट किया था अराउंड 2000 का, एंड वहां से कंसोलिडेशनली अराउंड 1400 के आसपास आया था। सो मोर देन 600 पॉइंट्स का करेक्शन था, लेकिन अगेन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अच्छा मिला 300 पॉइंट्स का। तो मैं बोल सकता हूँ एक 50% या बोल सकते हैं एक 35% रिट्रेसमेंट का आसपास ट्रेड कर रहा है फ्रॉम द ऑल टाइम हाई। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये मोमेंटम अच्छा मिलता है तो अराउंड 1800 के आसपास एंड ये अराउंड 1840 के आसपास हमें देखने मिल सकता है। ऑल टाइम हाई यहाँ पे 2000 है। सो नो डाउट कंसिडरेबली अगर ग्रोथ स्टोरी एंड जो प्लानिंग से 5 इयर्स का जो ओवरऑल प्लानिंग है वो कंटिन्यू होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी आने वाले टाइम पे एल&टी में देख सकते हैं। सो आप ये स्टॉक को बाय करने की कोशिश कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर अ डे। थैंक यू ऑल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।